गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे सभी? गुड इवनिंग जया मैम, माधुरी मैम, नीतू मैम, सोनिया मैम, गुड इवनिंग। आई एम ऑल्सो गुड, आई एम ऑल्सो गुड। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, सो एनी डाउट इन प्रीवियस सेशन? एनी डाउट? एनी डाउट? चलिए, वेरी गुड। तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली कोशिश करेंगे सिर्फ आपके जो सी प्रोग्रामिंग है उसके कॉन्सेप्ट या फिर जो एल्गोरिथम बेस्ड क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करें, है ना। और यदि सी प्लस प्लस का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जो हमने कवर कर लिया है वो भी हम कंटिन्यू कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूं मैं। चलिए, सॉल्व दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉजिकल एरर? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉजिकल एरर? लॉजिकल एरर मीन्स दैट विल गिव यू द रॉन्ग आउटपुट, that will give you wrong output. Which of the following is not a logical error? Using the equal to sign instead of equal to comparison operator to determine if the two values are equal. Divide by 0. Failing to initialize the counter and total variable before the body of loop. Using comma instead of two required semicolon in the for loop. It is a syntax error. D in option D. हाँ, चलिए। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड बुक यदि मैं बात करूँ ना, जो स्टैंडर्ड बुक इन्होंने स्टैंडर्ड आंसर दिया था वो क्या था? ठीक है, दैट वाज ऑप्शन डी। ठीक है, लाइक यूजिंग द इक्वल टू साइन इंस्टेड ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर। ये तो ऑब्वियसली ये तो आपकी लॉजिकल एरर है ना, ये तो लॉजिकल एरर है। बट इस क्वेश्चन में मुझे हमने चैलेंज भी किया था। So like this is the logical error. This is divide by 0. It is called the runtime error. ये आपकी runtime error है. So it is also not a logical error. ये भी आपकी logical error नहीं है. Then
फेलिंग टू इनिशियलाइज द काउंटर एंड टोटल वेरिएबल बिफोर द बॉडी ऑफ द लूप, ये आपकी लॉजिकल एरर है, ठीक है, आपने काउंटर को इनिशियलाइज नहीं किया या टोटल वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं किए. देन यूजिंग द कॉमा इंस्टेड ऑफ रिक्वायर्ड सेमीकोलन, इट इज योर सिंटेक्स एरर. सो बेसिकली ऑप्शन बी और डी दोनों ही हो सकते थे, बट इन्होंने ऑप्शन डी को कंसीडर किया था. नाउ पॉइंटर्स कैन नॉट बी यूज्ड, अभी हम सॉल्व कर रहे हैं जून 2022. इसके बाद हमको मतलब लेटेस्ट में यदि हम बात करें तो वी हैव दिसंबर 2022 एंड जून 2023 का पेपर भी सॉल्व करना है. Pointers cannot be used to find the address of variable in the memory, reference the value directly, simulate the call by reference, manipulate the dynamic data structure. Okay, ma'am. Pointer cannot be used to find the address of the variable in the memory, reference value directly. ठीक है. So yes, we cannot use like we can have address of variable but we cannot refer the value directly, है ना. इन डी रेफरेंस ऑपरेटर का यूज करना होता है वी हैव. एंड इसको देखिए, yes, what is the correct answer. ठीक है, तो we work from general to specific. ठीक है, general to specific, like we have class people. ठीक है, people class है. अब now people can be people की जगह person ले लेते हैं. ठीक है, person is a class. Person can be a we can say it can be like child, है ना, चाइल्ड फर्दर कैटेगराइज कर रहे हैं, या ऐसे लिख लेते हैं इट कैन बी मेल, इट कैन बी फीमेल, है ना, इट कैन बी मेल एंड फीमेल. सो लाइक दिस वी आर मूविंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, है ना. तो ये तो करेक्ट है, ये करेक्ट है. पोस्टपोन द माइनर डिसीजन, यस. ठीक है, यदि आप टॉप डाउन उसमें पढ़ा होगा आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो हमने ये देखा है कि जो माइनर डिसीजन है, मेजर डिसीजन आर टेकन फर्स्ट and minor decision are postponed, है ना. and it is a systematic approach obviously. intermediate coding of the problem, है ना. तो यहाँ आप intermediate coding कब होगा, जब आप bottom to up जाओगे, because here you will have some result that you will use to the next level. so that's why यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 and 3, 1 2 and 3. देखिए कंडीशन, हाँ इसको आप सॉल्व कर सकते हैं. Condition num is not equal to 65 can be replaced by num. ठीक है, now just put any value. ठीक है, यदि आप इसको कंसीडर कर रहे हो कि num is not equal to 65 and you are considering it as true, ठीक है, तो put any value of num that is true for it.
ठीक है, जैसे मैं यहाँ पुट कर दूं 56, नाउ 56 इज नॉट इक्वल टू 65, क्या ये ट्रू है? हाँ ये ट्रू है। सो नाउ लेट्स डू द कंपैरिजन फॉर द फर्स्ट नंबर। नम इज that is 56 is greater than 65 और 56 is less than 65, yes। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू होगा, रिजल्ट हमको ट्रू मिलेगा। सो इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस। नाउ नॉट नम इज इक्वल टू, सी देखिए नॉट लगाया, 56 इज इक्वल टू 65, रिजल्ट मिलेगा फॉल्स। सो नॉट जीरो विल बिकम ट्रू, ये आपका क्या बन जाएगा? ट्रू। सो यस वी कैन रिप्लेस विद दिस एज वेल। नाउ नम, ठीक है, नम माइनस 65, 56 माइनस 65, ठीक है, 56 माइनस 65 क्या दे देगा आपको? 5 माइनस 6 इज 1 एंड 6 माइनस 5 इज 1 एंड इट विल बी माइनस, है ना, उल्टा हो जाएगा, -9 हो जाएगा, -11, हाँ माइनस उल्टा करना चाहिए, सॉरी। सो -9। सो अब क्या, वी कैन रिप्लेस इट वेदर इट इज द ट्रूथ वैल्यू और फॉल्स वैल्यू, वेदर इट इज अ ट्रू वैल्यू और द फॉल्स वैल्यू, वेदर इट इज अ ट्रू वैल्यू और द फॉल्स वैल्यू। ठीक है, -9। नीतू मैम पोल क्रिएट करके देख लेते हैं, कई लोगों के पास जाता नहीं है इसलिए मैंने फिर छोड़ दिया। सो यस इट इज अगेन ट्रू वैल्यू। द लास्ट ऑप्शन क्या है? नॉट नन नम माइनस 65। सो अगेन आई विल गेट -9, दैट इज अ ट्रू वैल्यू एंड नॉट ट्रू विल बी फॉल्स। सो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्लियर है जया मैम? ऑप्शन क्या होगा आपका? डी। कैसे आया, सभी को क्लियर है? ठीक है, लास्ट ऑप्शन भी देख लीजिए, लास्ट ऑप्शन आपका ये है, नॉट नम minus 65. So again it will give you not 55 6 minus 65. Now not it will be -9. We know that it is a non-zero number. यदि जीरो होता तो हम इसको false बोलते, since it is a non-zero so we will say it is true and not true will be equal to false. So yes we cannot replace with this. ठीक है, we cannot replace with this. ठीक है, रिपीट करना है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फिर से बता देती हूँ, नेटवर्क लॉस्ट हो गया था तो हमने क्या करना है, वी हैव टू जस्ट टेक अ वैल्यू। ठीक है, एनी वैल्यू विच इज नॉट इक्वल टू 65, कंडीशन यही है। सो 60 इज नॉट इक्वल टू 65, कंडीशन हो जाएगी ट्रू। नाउ यूज दिस 60, हमने क्या किया, नम इक्वल टू 60 कंसीडर किया, वी हैव कंसीडर नम इक्वल टू 60। नाउ just check this condition whether it is true or false for num equal to 60. So 60 is greater than 65 or 60 is less than 65. This condition is true. Any one condition is true for all relation, the result will be true. So yes, we can replace with this. Similarly, we will test for the second one. कि for the num 60, whether this condition is true or not. So if I will write 60 is equal to 65, I will get false. I will get false. Not false is equal to true. Not false is equal to true. So it is also valid. Now the third condition, what we are saying, कि num 60 minus 65. So I have -5. Now whether the -5 will be considered as true or it is considered as false. So याद रखें, ठीक है, only 0 is considered as a false value. In C, only 0 is considered as false value, while the non-zero value, it may be positive integer, it may be negative integer, will always consider as true value. So result क्या हो गया? True. Result हो गया true. So yes, we can use this one as well in place of this. But the final condition, not num 65 minus 60 minus 65. So again not 5 minus 5, not 5 minus 5 क्या होगा? Not true and not true will be equal to false. So option D is the correct option. Option D is the correct option.
ठीक है जया मैम, अभी क्लियर है? चलिए, अभी एक्सएमएल तो आपसे डिस्कस नहीं किया, एक्सएमएल आपसे डिस्कस नहीं किया, तो आगे चलते हैं, है ना? हाँ देखिए, सो हियर वी हैव डन, यस, ठीक है, आंसर क्या होगा? सी, ऑल द फंक्शन कॉल्स इन सी पास बाय आर्गुमेंट यूजिंग कॉल बाय वैल्यू, ठीक है, विच इज फॉल्स। यस, बाय डिफॉल्ट क्या होता है? कॉल बाय वैल्यू होता है। कॉल बाय रेफरेंस enable the called function to modify a variable in calling function, yes, एक्चुअल पैरामीटर चेंज होते हैं। कॉल बाय वैल्यू ऑलवेज मोर efficient than कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है, एंड प्रोग्रामर यूज द पॉइंटर एंड indirection operator to simulate the call by reference। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, है ना? क्लियर है भाई सभी को? है ना? तो ये आपके ऑप्शन सी, कॉल बाय रेफरेंस, call by value use the extra space for the formal parameter and making call by reference more memory efficient. Since no copy are being made by call by reference, it is faster than call by value. So call by is always more than efficient than call by reference. No, call by reference is more efficient than call by value. मेमोरी यूसेज लिमिटेड हो जाता है ना, मेमोरी यूसेज लिमिटेड हो जाता है। डन है? क्लियर है? हाँ, दिस इज बेस्ड ऑन द प्रोग्रामिंग पैराडाइम, हमने क्लास में भी सॉल्व किया था। प्रोग्रामिंग पैराडाइम, हाँ जी, तो ये तो हमने पहले भी सॉल्व किया था क्वेश्चन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। मैम, इन सी प्रोग्रामिंग, ठीक है, इन सी प्रोग्रामिंग जो डिफॉल्ट पास बाय वैल्यू होती है, जो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट जो हम पास करते हैं, इट इज कॉल बाय वैल्यू। ऑल फंक्शन कॉल द सी कॉल्स, ऑल फंक्शन कॉल्स, ठीक है, जो जितने भी फंक्शन कॉल्स होते हैं इन सी दैट पास द आर्ग्यूमेंट यूजिंग कॉल बाय वैल्यू। सो जो डिफॉल्ट मेथड है इट इज कॉल बाय वैल्यू। ये आपकी क्या है? कॉल बाय वैल्यू है, ठीक है, ये आपकी क्या है? कॉल बाय वैल्यू है। सो इट इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, इसका आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली इम्पेरेटिव मीन्स होता है, ठीक है, इम्पेरेटिव दैट इज योर procedural programming, program oriented. So option 4. Then object oriented, it is used to define abstract data type. Logical, logical will be declarative, clause representation होगा, theorem proving होगा, and functional, functional will have be some expression evaluation। functional मतलब mathematics के बारे में सोचना है। So it is option uh, C is correct। एक्चुअली ये जावा का प्रोग्राम है, जावा में करवा दूंगी मैं सॉल्व। हाँ, ये सी का है, देखिए।
टेक द वैल्यू ऑफ एन, एन का वैल्यू लेकर सॉल्व करिएगा। एक बार ऑप्शन देख ले, ठीक है। एन इज अ पावर ऑफ टू, एन इज ऑड नंबर, एन इज बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन, हैज एनी वन अदरवाइज जीरो, वन इफ द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इज ऑल वंस, ठीक है, ऑल वंस। तो मैं इसको लिख लेती हूँ, ठीक है, मैं आपको यहाँ ही बताती हूँ। सो नाउ सी, ठीक है, टेक द वैल्यू ऑफ एन, वी कैन टेक अ नंबर, ठीक है, पावर ऑफ टू भी होगा एंड वी हैव ऑड नंबर। अभी हम एक काम करते हैं, वी कैन टेक द पावर ऑफ टू, ठीक है, पावर ऑफ टू को लेकर सॉल्व कर लेते हैं। ए बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन हैज एनी वन, सो इफ आई विल टेक एनी पावर ऑफ टू, बाइनरी नंबर वन भी आ जाएगा एंड वन इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इफ एन इज ऑल वंस, ठीक है। तो लेट्स टेक द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 4, एन का वैल्यू आपने क्या लिया है 4, ठीक है। नाउ वी आर कॉलिंग द फंक्शन एफ अनसाइंड इंटीजर 4, 4 के लिए कॉल कर रहे हैं। नाउ हियर यू हैव काउंटर वेरिएबल, काउंटर वेरिएबल इज इनिशियलाइज टू 0, ठीक है, इनिशियलाइज टू 0। कंडीशन क्या है, व्हाइल एन इज ग्रेटर देन 4, क्या व्हाइल एन इज ग्रेटर देन 0, क्या 4 इज ग्रेटर देन 0 है, क्या 4 इज ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन है ट्रू। तो क्या करना है, काउंटर को, जो काउंटर की वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट करना है विद द करेंट वैल्यू ऑफ काउंटर, ठीक है, प्लस जो एन है दैट इज 4, उसका एंड ऑपरेशन परफॉर्म करिए 1 के साथ। ये काउंटर इक्वल टू इक्वेशन बन रहा है, काउंटर इक्वल टू काउंटर, काउंटर की करेंट वैल्यू है 0 प्लस 4, 4 का बाइनरी क्या होता है भाई 100 एंड एंड ऑपरेशन आप करोगे 1 के साथ, सो इट विल गिव यू 0, ये आपको क्या देगा 0, सो 0 प्लस 0 विल बिकम 0, सो काउंटर अभी भी क्या रहने वाला है, काउंटर विल रिमेन 0, ओके। नाउ एन इक्वल टू, एन का लेफ्ट शिफ्ट है या राइट शिफ्ट है, एन का लेफ्ट शिफ्ट है या राइट शिफ्ट है, राइट शिफ्ट है। और जब हम राइट शिफ्ट करते हैं तो हम जितने बिट पोजीशन आपने शिफ्ट किया उतने बिट पोजीशन आप डिवाइड कर देते हो। सो लाइक टू पावर आई वांट टू परफॉर्म 4 का राइट शिफ्ट बाय 1 बिट पोजीशन, सो आई विल डिवाइड 4 बाय 2, इट विल गिव मी 2, है ना, या 2 पावर 1 से आप डिवाइड कर दोगे, सो इट विल गिव यू 2। सो दिस इज न्यू वैल्यू ऑफ एन, okay, this is new value of n and this is the while loop का closing। so मतलब आप वापस कहाँ चले जाओगे, in the beginning, in the beginning। now again, ठीक है, अगेन आपका लूप स्टार्ट हो रहा है ना, अगेन लूप स्टार्ट हो रहा है। यहां तक कोई डाउट, कोई पॉइंट जो मुझे रिपीट करना है, इतना क्लियर है। ये पहला इटरेशन कंप्लीट हुआ, while n इज ग्रेटर देन 0, काउंटर को आपने एंड परफॉर्म किया और n को राइट शिफ्ट परफॉर्म किया है, ठीक है, n को राइट शिफ्ट परफॉर्म किया है, ठीक है। ये आपका पहला इटरेशन कंप्लीट हुआ है, ये आपका, हाँ 2 आएगा राइट शिफ्ट में, 2 आएगा राइट शिफ्ट में। सो नाउ वी हैव इन द सेकेंड इटरेशन अगेन n को चेक करेंगे, n इज ग्रेटर देन 0, 2 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है। काउंटर को क्या करना है, काउंटर इक्वल टू, ठीक है, काउंटर की करेंट वैल्यू है 0 प्लस n, n है 2, 2 को हम बाइनरी में लिख लेते हैं 1 0 1 0, इसका एंड ऑपरेशन विद 0 0, है ना, विद 1, सॉरी विद 1, सो 0 1, ये आपको क्या देगा अगेन 0 0, है ना, अगेन 0 0, so it is 1 0 and with 0 1 will give you 0 0, so counter will again remain 0, काउंटर चेंज नहीं होगा, ये फिर से 0 है, ठीक है, फिर से 0 है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट n इक्वल टू 2 का राइट शिफ्ट बाय 1,
ठीक है, बाय 1 बिट पोजीशन। सो 2 को राइट शिफ्ट कर दो, 2 को राइट शिफ्ट करोगे 1 बिट पोजीशन से, तो n की जो नई वैल्यू बनेगी वो 2/2 या हो जाएगी 1, 2/2 या हो जाएगी 1। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे थर्ड इटरेशन। ठीक है, यहां तक क्लियर है भाई। अब आपकी स्टार्ट होगी थर्ड इटरेशन। ये आपकी होगी फर्स्ट इटरेशन। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट इटरेशन, दिस वाज योर सेकंड इटरेशन, एंड नाउ वी हैव थर्ड इटरेशन। ओके, नाउ वी हैव थर्ड इटरेशन। सो थर्ड इटरेशन में आपने क्या देखा, अगेन n is greater than equal to 0, 0 is greater than equal to 0, it is false। ये false है तो हम कहाँ आ जाएंगे, लूप के बाहर। लूप के बाहर मतलब यहाँ पर। अब यहाँ ये क्या लिख रहे हैं, काउंटर इज इक्वल टू 0। काउंटर, काउंटर की वैल्यू क्या है भाई, काउंटर इक्वल टू 0। नो, काउंटर इज, सॉरी, काउंटर इज इक्वल टू 1। काउंटर आपका कितना है, 0, एंड 0 इज इक्वल टू 1, कंडीशन होगा फॉल्स। ठीक है, कंडीशन होगा फॉल्स। कंडीशन आपका क्या होगा, फॉल्स। सो आंसर क्या बनेगा, 0 0 and 1 if n is a power of 2। ठीक है, 1 if n is a power of 2, otherwise 0। सो काउंटर इज इक्वल टू 0, काउंटर की वैल्यू 1 आनी थी आपकी। फर्स्ट केस में काउंटर 0 था, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, काउंटर को इंक्रीमेंट किया था आपने 0 प्लस 4 का एंड विद 1 0 0 एंड 0 0 1, एंड ऑपरेशन था, सो इट शुड बी 0, सो इट विल रिमेन 0। फिर 1 0 के साथ 0 1 भी 0 होगा, एंड फाइनली 2 को राइट शिफ्ट करेंगे। अच्छा, हमने जो थर्ड इटरेशन है वो गलत सॉल्व की थी। ठीक है, थर्ड इटरेशन में क्या था, 2 को जब राइट शिफ्ट किया, 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना होना था, 1। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 2 1, मैंने यहाँ क्या लिख दिया था, 0। ये कंडीशन यहाँ से गलती कर दी मैंने। ठीक है, तो अब आपका क्या था, 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1, 2 डिवाइडेड 2 इज 1। सो इस थर्ड केस में अगेन आप इटरेशन स्टार्ट करोगे 1 इज ग्रेटर देन 0 से, 1 इज ग्रेटर देन 0 से। ठीक है, 1 इज ग्रेटर देन 0 से। नाउ अगेन कंडीशन होगी ट्रू। ठीक है, दिस इज द ट्रू कंडीशन। अब काउंटर को आप क्या करो, इंक्रीमेंट करो, काउंटर विल बी इक्वल टू। ठीक है, नाउ अगेन काउंटर की वैल्यू है 0 प्लस 1 का एंड ऑपरेशन विद 1 विल बी 1, तो काउंटर की करंट वैल्यू हो जाएगी 1। नाउ अब आप 1 को राइट शिफ्ट करोगे, फाइनली अब आप 1 को राइट शिफ्ट करोगे तो यू विल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो इट विल गिव द 0। नाउ द कंडीशन इज गोइंग टू बी फॉल्स। ठीक है, तो लास्ट केस में काउंटर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लास्ट केस में आपका काउंटर क्या हो गया, 1 हो गया। एंड व्हेन वी विल कंपेयर दिस काउंटर, ठीक है, यदि आपने कंपैरिजन किया, रिटर्न काउंटर, काउंटर 1 इक्वल टू 1, so it is true। so if result will be 1 if n is the power of 2, otherwise it will be 0। ठीक है, रिपीट करूं, ये था आपका रिकर्सन का क्वेश्चन ना, नहीं वाइल लूप का क्वेश्चन, इटरेशन का क्वेश्चन था। ठीक है, इट इज इटरेशन बेस्ड क्वेश्चन एंड बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेटर यूज किए थे, बाइनरी ऑपरेटर यूज किए थे। चलिए, हाँ, एक ये अच्छा क्वेश्चन है, सी प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, इसको हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया, अभी ही करेंगे। सो सपोज, ठीक है, सपोज यू आर कंपाइलिंग ऑन अ मशीन विद 1 बाइट कैरेक्टर, 2 बाइट शॉर्ट एंड 4 बाइट इंटीजर, 8 byte doubles with alignment rule that require the address of every primitive data element to be an integer multiple of element size। ठीक है, now basically they are talking कि जो हम मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन द अलाइनमेंट रूल्स। ठीक है, अलाइनमेंट रूल क्या कहता है कि एवरी एड्रेस शुड बी द मल्टीपल ऑफ द लार्जेस्ट साइज ऑफ डेटा साइज।
ठीक है, एक और रीजन समझाती हूँ कि एक्चुअल क्या होता है कि जब हम सपोज करें कि हमारे मेमोरी वर्ड की साइज कितनी है, हमारी मेमोरी वर्ड की साइज ले लेते हैं, यहाँ 4 बाइट है ना। वी नो दैट कि जो मेमोरी में हम क्या करते हैं, बाइट को कंबाइन करके वर्ड बना देते हैं, तो इसको हम बोलने लगते हैं इट इज वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी, इट इज कॉल्ड दी वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी। ठीक है, अब जैसे इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया, यदि इन्होंने स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया, इन दैट स्ट्रक्चर शॉर्ट एस शॉर्ट का साइज क्या बोल रहे हैं, 2 बाइट है, सो 2 बाइट मेमोरी विल बी अलोकेटेड फॉर द वेरिएबल एस। ठीक है, 2 बाइट अलोकेट हो जाएगी। फिर कैरेक्टर इन्होंने बोला 1 बाइट का है, ठीक है, 1 बाइट का। नाउ वी हैव शॉर्ट टी अगेन कितना होगा, 2 बाइट, अगेन 2 बाइट। सो जनरली होता क्या है कि लाइक यू कैन सी हेयर इन दिस एग्जाम्पल व्हेन वी आर कंसिडरिंग कि हमारा वर्ड 4 बाइट का है, तो 1 बाइट इज लेफ्ट हियर, ठीक है, 1 बाइट यहाँ बचा, ओके, 1 बाइट आपका ये बचा। सो व्हाट वी विल डू, वी विल allocate 1 बाइट फ्रॉम दिस सेक्शन एंड 1 बाइट फ्रॉम द अनदर वर्ड। ठीक है, जो सेकंड वर्ड होगा जो फिर से 4 बाइट का होगा, तो उसका 1+1 हमने यहाँ पर मेमोरी ऑलोकेट कर दी। तो ऑलोकेशन के टाइम तो हमको इजियर लगा, ऑलोकेशन टाइम हमको इजियर लगा कि हमने कुछ पोर्शन फर्स्ट वर्ड में से ऑलोकेट किया और कुछ पोर्शन सेकंड वर्ड में से ऑलोकेट किया। बट व्हेन वी ट्राई टू रीड इट, जब आप रीड करेंगे, सो नाउ द रीड ऑपरेशन रिक्वायर द 2 साइकिल्स, क्योंकि सिंगल साइकिल में सिंगल वर्ड रीड होता है, तो आधा डेटा आपका पहले साइकिल में रीड होगा और रिमेनिंग डेटा विल बी रीड इन द सेकेंड साइकिल। सो टू अवॉइड दिस साइकिल, ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल आर इंक्रीजिंग, है ना, नंबर ऑफ साइकिल आर इंक्रीजिंग, हम ये अप्रोच यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द अलाइनमेंट रूल। अलाइनमेंट रूल ये कहता है कि यदि हाँ 1 बाइट का डेटा बचा था एंड वी हैव टू allocate 2 बाइट्स, we have to allocate 2 bytes, then we should have to leave this space and should allocate contiguous 2 byte in the new word। ठीक है, जो contiguous allocation होगा वो आप करिए and in the single word there should be you store the variable। so अब आपको डेटा रीड करने में कितना टाइम लगेगा, only one cycle, only one cycle because I want to read from this section only। तो इसको आप बोलते हैं अलाइनमेंट रूल, दिस इज द अलाइनमेंट रूल, क्लियर है, ओके। तो ये आपका क्या था, अलाइनमेंट रूल। व्हाट अबाउट दिस एम्प्टी स्पेस, है ना, व्हाट अबाउट दिस एम्प्टी स्पेस, हम इसको बोलते हैं वी हैव डन द पैडिंग ऑफ इट, हमने इसकी पैडिंग कर दी, इट विल नॉट बी यूज्ड बाय एनीथिंग, ठीक है, ये पैडेड है। सो नाउ सी इन दिस क्वेश्चन, in this question what we are saying कि suppose you are compiling on the machine with the 1 byte character, 2 byte short, 4 byte integer and 8 byte doubles with alignment rule that are required the address of every primitive data type to be an integer multiple of element size। Suppose further that compiler is not permitted to reorder the field, इसी ऑर्डर में आपको सारा डेटा अलोकेट करना है। यू कैन नॉट डू लाइक कि पहले कैरेक्टर को अलोकेट कर दीजिए फिर शॉर्ट को अलोकेट कर दीजिए, सो वी कैन नॉट डू लाइक दैट एंड पैडिंग इज यूज्ड टू इंश्योर द अलाइनमेंट। ठीक है, जो अलाइनमेंट को इंश्योर करने के लिए जो अननेसेसरी स्पेस है उसकी आप पैडिंग कर दे रहे हो। सो हाउ मच स्पेस विल बी कंज्यूम्ड बाय द फॉलोइंग अरे। ठीक है, यदि ये 8n जो अरे बन रहा है इसमें कितना मेमोरी कंज्यूम होगा, कितना मेमोरी कंज्यूम होगा। सो देखिए हियर वी हैव व्हाट दे टोल्ड अस कि द अलाइनमेंट रूट द एड्रेस ऑफ एवरी प्रिमिटिव डेटा टाइप टू बी एन इंटीजर एंड मल्टीपल ऑफ एलिमेंट साइज। सो इफ नथिंग इज गिवन, है ना, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वर्ड साइज या मैक्सिमम एड्रेस कैन बी, हाँ वी विल टेक द लार्जेस्ट डेटा साइज हियर। ठीक है, हमको क्या लेना है, लार्जेस्ट डेटा साइज। तो इन दिस केस द लार्जेस्ट डेटा साइज इज 8 बाइट। ये देखो 8 बाइट दिया है, जस्ट लाइक द यूनियन आप लार्जेस्ट डेटा टाइप ले लीजिए। ओके, नाउ वी वांट टू स्टोर द शॉर्ट एस। शॉर्ट एस कितना है, 2 बाइट है। सो आउट ऑफ 8 एस को अलोकेट कर देते हैं 2 बाइट, S2 लिख दे रही हूँ। कैरेक्टर सी इज 1 बाइट, सी 1 बाइट, then again short t of 2 byte, short t of 2 byte, character d is of 1 byte।
नाउ वी हैव 2 बाइट इज लेफ्ट, यहाँ 2 बाइट बचा, 2 + 1 + 2 + 1 6 एंड डबल इज ऑफ साइज 8 बाइट, सो वी कैन नॉट allocate here, है ना, तो यहाँ आप कर दोगे पैडिंग एंड वी विल पिक अनदर नेक्स्ट 8 बाइट टू allocate r, टू allocate r, तो r को आपने 8 बाइट allocate कर दिया एंड देन आई हैव इंटीजर, है ना, I have to take another word. Integer size is 4 byte, so I will allocate 4 bytes and remaining 4 bytes are going to be padded. Remaining 4 byte आपका padded हो गया. So total memory आपने कितना लिया in the single structure? 8 plus 8 plus 8. 8 plus 8 plus 8. That is 24. Then array of 10 element will take 24 into 10. Answer will be 240 bytes. आंसर विल बी 240 बाइट. क्लियर है भाई? यस, वेरी गुड. चलिए, है ना सभी को? हाँ. नाउ देखिए, नाउ सम टाइम वी हैव सच काइंड ऑफ क्वेश्चन. This is what we can say it is a pseudo code. So it does not belong to C programming, it does not belong to C++. This is all about the logic. ठीक है, इससे क्वेश्चन किस पर बेस्ड है? आपके लॉजिक्स पर बेस्ड है. So whenever we have such kind of question, we have to consider some value and have to do the dry run of this code, and then we have to select the answer from the option. ठीक है, आंसर ऑप्शन से ही देना होता है. So like precondition is given. देखिए क्या बोल रहे हैं? Consider the following pseudocode fragment. If a and b are the integer variable, then it can be initialized. A is greater than 1. A is greater than 1. Let's take a equal to 2. बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू भी नहीं लेंगे. For the large value, the calculation will take time. So they have mentioned that a should be greater than 1. So I have taken 2. I have taken 2. And they are saying a should be less than b. So yeah, b should be greater than a. So we can take value of b is 3 or we can take value of b is 4. Whatever you like. So let's take it 3. ठीक है, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो. Now assume overflow will never occur. We have sufficient memory. X equal to 0. X equal to 0. P is equal to 1. Now while loop. ठीक है, while p should be less than b. P value is 1. It should be less than 3. Condition true. Condition true. Loop के अंदर चलते हैं. p into a. p equal to p into a. p का वैल्यू क्या है भाई? p वैल्यू है 1. p वैल्यू है 1. a का वैल्यू क्या है? 2. So p into 2, it will be 2. And x equal to x plus 1. x की वैल्यू क्या है? 0. And 1 will be 1. So it will become 1. This iteration is end. ये end हो गई. एंड हो गई. अगेन आपको क्या करना है? यहाँ आप चेक करो, p शुड बी लेस देन b. p की वैल्यू है 2. सेकेंड इटरेशन चेक करते हैं. वाइल, इतना क्लियर है? ठीक है. नाउ वाइल 2 इज लेस देन 3. while 2 is less than 3, again p should be equal to 1 multiplied by 2. ठीक है, सॉरी, p multiplied with a. p का वैल्यू है 2, a का वैल्यू है 2. So it should be 4. It should be 4. Now x should be x plus 1. 1 plus 1 is 2. Is it clear? है ना, इतना क्लियर है?
चलिए, नाउ वी हैव द थर्ड इटरेशन. ठीक है, नाउ वी हैव द थर्ड इटरेशन. सो थर्ड इटरेशन अगेन व्हाट वी हैव while. ठीक है, while p, p is what now 4, 4 is less than 3, कंडीशन हो गया फॉल्स, कंडीशन हो गया फॉल्स. स्टॉप हियर. ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में. व्हेन द व्हाइल लूप विल टर्मिनेट, आवर लूप इज टर्मिनेटेड, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स की वैल्यू क्या है, लिख लेते हैं 2 है. इन द टर्म्स ऑफ ए एंड बी, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 2 एंड बी की वैल्यू आपने ली थी 3. ए की वैल्यू ली थी 2 और बी की वैल्यू ली थी 3. तो a पावर b है क्या, यदि मैं 2 पावर 3 करूं so it will be 8, but x is 2, so this option is eliminated. This option is eliminated. Now second, b power a, b is 3 and a is 2, so 3 power 2 is 9, which is not equal to, again x का वैल्यू है 2, so it is false. a भी eliminate हो जाएगा. Now it is floor of log b, log b मतलब log 3 बेस 2, बेस 2 एंड फ्लोर वैल्यू देखनी है. तो देखो, ये आपको पता होगा इस टाइप का केस कैसे सॉल्व करते हैं. यदि मैं बात करूं 3, तो log 2 बेस 2 एंड log 4 बेस 2, इन दो वैल्यू को मुझे पता है क्या होता है. वी नो दैट व्हाट इज log 2 बेस 2 एंड व्हाट इज log 4 बेस 2. ठीक है, सो इट इज 1 है ना. log 2 बेस 2 क्या होता है, 1 होता है. एंड log 4 बेस 2 क्या होता है, 2 होता है. So if I will talk about log 3 base 2, it will be something which is greater than 1, है ना, and something that is less than 2, something that is less than 2. So यदि मैं फ्लोर वैल्यू लगाऊं, फ्लोर, so हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, 1, है ना. x शुड भी क्या होना चाहिए, 1, बट अगेन हमारा x क्या है, 2. So I will go for the seal. यदि मैंने 1 पॉइंट जो भी रिजल्ट आ रहा है उसका लिया seal, तो इट विल गिव मी 2. सो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी. इज इट क्लियर. हाँ, सील होगा. ठीक है, इज इट क्लियर. तो जब इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, वी हैव टू पुट सम वैल्यू एंड वेरीफाई द लॉजिक. बट हाँ, वन मोर थिंग, डू नॉट सॉल्व इन द बिगिनिंग. ठीक है, क्वेश्चन पेपर के शुरू में सॉल्व नहीं करना है इस टाइप, लास्ट के लिए रखिए. क्योंकि क्या होगा, यदि यहाँ फंस गए तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा. ठीक है, एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ दैट वाज मार्क्स टू ऑल. ठीक है, मार्क्स टू ऑल था. एक्चुअली क्या होता है कि जब रिकर्सिव फंक्शन है, सो रिकर्सिव कॉल शुड बी लाइक that should satisfy the termination condition. ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हर बार इंक्रीमेंट कर रहे हैं. सो वी हैव, इट इज कॉल्ड द डिवीजन बेस्ड. ठीक है, डिवीजन बेस्ड होता है या तो आपका सॉरी रिकर्शन, इट मे बी डिवीजन बेस्ड और इट मे बी सब्ट्रैक्शन बेस्ड. ठीक है, बट यहाँ पर इन्होंने मल्टीप्लिकेशन बेस्ड दे दिया था, सो दैट्स व्हाई इट इज इनकरेक्ट. ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट था, और इट वाज मार्क्स टू ऑल. बट फिर यू विल बी, इट विल बी लाइक you will be unable to decide whether you have to take the floor value or seal value, because you will get the answer 2 in both case. You will get the value, फ्लोर रख लें, सील रख लें, वैल्यू रिजल्ट एक ही आता है ना. सो इट वाज मार्क्स टू ऑल. ये आपका जो क्वेश्चन था, ये मार्क्स टू ऑल था. एंड सिमिलर क्वेश्चन ये 2018 में पूछा गया था, इट वाज आल्सो मार्क्स टू ऑल, मार्क्स टू ऑल. HTML तो अभी जरूरत नहीं है, XML. नाउ सी दिस क्वेश्चन फ्रॉम दिसंबर 2019.
हाँ वही वही। ये तो हमने सॉल्व किया है क्लास में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लीगल स्टेटमेंट फॉर द सी प्रोग्रामिंग? integer asterisk pointer at the rate 44, we cannot store the address of constant value. Integer pointer p equal to address of r, integer p equal to address of a, it is illegal. देखो ये वाला तो इनकरेक्ट है ना, ये इनकरेक्ट है, कांस्टेंट का कोई एड्रेस नहीं होता। देन वी हैव इट इज वैलिड एंड लास्ट वन इज वैलिड। इन अ नॉर्मल वेरिएबल वी कैन नॉट स्टोर द एड्रेस ऑफ एनी वेरिएबल, है ना। सो बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। B and D is the correct answer. ये आज समझ में आएगा आपको, आज मैं क्लास लूंगी जब। सॉल्व दिस, दिसंबर 2019 का ही क्वेश्चन है। हुआ सॉल्व? ओके।
6. Yes, very good. 6 is the correct answer. 6 will be the correct answer. ठीक है, 6 आपका करेक्ट होगा. तो I को इनिशियलाइज किया 0 से, J is 0 and X is also 0. Ij is 0, I is 0, J is 0 and X is 0. Now X equal to I plus J minus 1, so 0 plus 0 plus minus 1 है ना, ये आपको क्या दे देगा, सॉरी दिस कंडीशन विल गेट फॉल्स. ठीक है, आपकी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. J इज लेस देन I, 0 इज लेस देन I विल बी फॉल्स. पहले इटरेशन में हम यहीं पर टर्मिनेट कर देंगे. नाउ द J विल बिकम, ठीक है, J विल बिकम 1, J विल बिकम 1 एंड I इज 0. अगेन J इज लेस देन 1, ये पूरे लूप के लिए, मतलब 2 3 अप टू, ठीक है, इफ J इज लेस देन, सो ये आपका सॉरी फिर से बोल रही हूँ. तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही फर्स्ट लूप स्टार्ट होगा, जैसे ही फर्स्ट लूप स्टार्ट होगा, द वैल्यू ऑफ J इज 0 एंड वैल्यू ऑफ I इज 0. सो 0 इज लेस देन 0, कंडीशन होगा फॉल्स. सो ये आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा. नाउ वी विल गो फॉर द सेकंड इटरेशन. I will become 1, J will equal to 0. Now J is 0, I is 1. 0 is less than 1, condition true. तो x का कैलकुलेशन होगा x इक्वल टू 0 प्लस i माइनस j, i प्लस j, दैट इज 1 प्लस 0 प्लस माइनस 1. सो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 माइनस 1 अगेन 0. सो x विल रिमेन 0 एंड इट इज ब्रेक. ये ब्रेक होगा. ब्रेक होगा मतलब अब हम नेक्स्ट इटरेशन के लिए चले जाएंगे i इक्वल टू 2 के लिए. अगेन j विल बिकम 0. ठीक है, j विल बिकम 0 एंड देन वी विल डू द कंडीशन कैलकुलेशन whether 0 is less than 2. ठीक है, 0 is less than 2. So yes, true. So again x will be 2 minus plus 0 minus 1. So it will become 0 plus it will become 1. ठीक है, तो नेक्स्ट इटरेशन में 1 होगा. इन द नेक्स्ट इटरेशन इट विल बी 3 एंड फाइनल आंसर विल बी 6. दैट कंडीशन आपको समझ में आ गई कि हर बार ब्रेक हो जा रहा है. ठीक है, सो आंसर विल बी 6. चलिए कल अब हम कंटिन्यू करेंगे विद मोर क्वेश्चन. ठीक है, जून 2019 से. और जो ये क्वेश्चन मैं स्किप कर रही हूँ, आई विल कवर इन HTML XML वगैरह, देन आई विल कवर देम एज वेल. ठीक है, अगेन इनको हम कवर कर लेंगे. चलिए तो मिलते हैं 6:30 की क्लास पर. एनी डाउट? 6:30 PM. हाँ नहीं, आप लोग तो कर रहे हो, आंसर भी दे रहे हो. ठीक है, अभी करवाऊंगी और प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, है ना. आप लोग भी अपने एंड पर करिए, हो जाएगा. चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम. बी देयर एट 6:30.